नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि आपका 19 फरवरी यानी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होगा दोनों सीटिंग का, उसके लिए ये आपका बहुत ज़रूरी प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में आपका है, कहाँ नीचे चलिए चलते हैं। इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक का नहीं मतलब क्या हुआ? अजैविक। अजैविक मतलब होता है निर्जीव। ठीक है, तो निर्जीव आपका क्या इसमें है? मिट्टी। मिट्टी आपका निर्जीव पदार्थ है, तो मिट्टी आपका अजैविक हो जाएगा। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितने % भाग पर वन रहना चाहिए? देखिए, भारत सरकार का रहे या किसी भी सरकार का, किसी भी जगह पर 33% पर जो है ना आपका जंगल अगर रहेगा तो वहाँ का वातावरण बढ़िया रहेगा। ठीक है, यानी वहाँ पर प्रदूषण काफ़ी कम होगा। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो देखिए, महानदी पर आपका हीराकुंड बांध बना हुआ है जो कि आपका उड़ीसा में है। ठीक है, जो आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब आपका चौथा है टैक्सोन क्या है? टैक्सोन क्या है? मलेरिया की दवा, कैंसर की दवा, दर्द निवारक दवा, या इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका कैंसर का दवा है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपका है इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? देखिए, धात्विक नहीं मतलब ओ धातु का खनिज। ठीक है, तो देखिए निकेन, क्रोमाइट, बॉक्साइट, ये तीनों धातु है, लेकिन ग्रेफाइट आपका जो है ये आपका ओ धातु है। ग्रेफाइट आपका क्या है? ओ धातु। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला क्षेत्र का भंडार है? टर्शियरी कोयला क्षेत्र का भंडार ये आपका मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो देखिए, परमाणु शक्ति का साधन यूरियम है, मोनोजाइट है, थोरियम भी है, तो ये आपका बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? देखिए, ब्यास, ताप्ती और महानदी असम में नहीं है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। तरुण भारत संघ NGO का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, ये आपका जो है ना भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से है। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? बॉक्साइट का ज़्यादा होता है, मैग्नीज का ज़्यादा होता है, अभ्रक का थोड़ा बहुत होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, यानी अभ्रक, मैग्नीज और बॉक्साइट, इन तीनों का उपयोग आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना आपका बिहार राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार राज्य में। असाधारण पौधा, देखिए पौधा का कलर क्या होता है? हरा होता है ना। तो असाधारण पौधा का जो तैयार किया गया पुस्तक का नाम है ग्रीन बुक। ठीक है, क्या है? ग्रीन बुक। अब आपका है कौन रबी फसल नहीं है? देखिए, रबी फसल का मतलब होता है, आप मान लीजिए जितना भी दाल है ना, ये सब रबी फसल होता है। दाल जो है ये रबी फसल है, और कहने का मतलब जो आपका नवंबर दिसंबर में लगाते हो और जनवरी मार्च अप्रैल में काट लेते हो, तो वो आपका रबी फसल है। तो देखिए, गेहूँ आपका नवंबर दिसंबर में लगा हुआ होगा, चना भी उसी टाइम लगता है और सरसों भी उसी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो चावल जो है ना बरसात के मौसम में लगाते हैं, जून, जुलाई, अगस्त ये सब महीना में लगाते हैं, तो चावल आपका जो है खरीफ फसल है, यानी ऑप्शन नंबर सी। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। देखिए, सीमेंट कैसा? चूना जैसा दिखता है ना, चूना पत्थर। क्या सीमेंट काला कोयला के जैसा दिखता है? नहीं। ठीक है, सीमेंट आपका क्या हो जाएगा? चूना पत्थर का। कोंकण रेल परियोजना किस राज्य से है? तो देखिए, कोंकण रेल परियोजना आपका महाराष्ट्र से लेकर केरल और गोवा को जोड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? देखिए, अब ये प्रश्न आया ना, तो थोड़ा सा हम आपको तीनों पृथ्वी सम्मेलन बता देते हैं। फर्स्ट आपका 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जिसको कि बोलते हैं प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा हुआ था 1997 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, और उसको बोलते हैं, ठीक है, द्वितीय
पृथ्वी सम्मेलन, और तीसरा हुआ था 2002 में, जो कि आपका हुआ था जोहान्सबर्ग में। तो इस प्रकार से 5-5 साल के डिफरेंस में 3 बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हुआ था रियो डी जेनेरो में, सेकेंड हुआ था न्यूयॉर्क में, और थर्ड हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और अगर पूछे सबसे बढ़िया मिट्टी का प्रकार कौन है, तो ये भी जलोढ़ मिट्टी। अगर आपको पूछे कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग में आती है, तो काली मिट्टी। ठीक है, अगर आपको पूछे काली मिट्टी कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में। अगर आपको पूछे कपास की खेती कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, तो हमने एक प्रश्न में आपका 6-7 को ऑब्जेक्टिव निपटा दिया। ठीक है, भारत का पहला जन विद्युत संयंत्र आपका कहाँ लगाया गया था बाबू? तो शिव समुद्रम में। ठीक है, नहीं रुकिए, ये आपका दूसरा है शिव समुद्रम, पहला दार्जिलिंग। ठीक है, आपका अगर दूसरा पूछे तो दूसरा होगा शिव समुद्रम और पहला क्या होगा? दार्जिलिंग। ठीक है, प्रथम दार्जिलिंग और दूसरा शिव समुद्रम। बिहार में उर्वरक का कारखाना, उर्वरक आप लोग पता है क्या होता है? चीनी जैसा रहेगा। ठीक है, चीनी जैसा रहेगा, लेकिन चीनी नहीं रहेगा, उसको खेत में दिया जाता है। तो बरौनी में आपका उर्वरक का कारखाना है। कौन सूखा के लिए जिम्मेदार है? देखिए, सूखा कब पड़ेगा? जब बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो धूप के वजह से सूखा पड़ जाएगा। तो वर्षा की कमी। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से। ठीक है, किस नदी से? नर्मदा नदी से। जून 2003 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? बिपरजॉय। ठीक है, बिपरजॉय। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग, तो सबसे पहले जो है ना पी तरंग पहुंचता है। पी मतलब प्राइमरी। ठीक है, पी मतलब प्राइमरी, और प्राइमरी का हिंदी होता है प्राथमिक। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी, और फिर आपका लास्ट में होता है टर्शियरी। ठीक है, अब आपका संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। थोड़ा सा सोच के देखो कि आप टेलीफोन ज़्यादा यूज करते हो, मोबाइल ज़्यादा यूज करते हो, रेडियो या वॉकी टॉकी? अरे टेलीफोन, रेडियो और वॉकी टॉकी का तो ज़माना चला गया। वॉकी टॉकी ऐसे भी है, हम लोगों के लिए नहीं, ये कुछ अलग यूज होता है। ठीक है, और बाकी टेलीफोन क्या सार्वजनिक टेलीफोन अब आप खोजोगे ना दिया जला के, तब भी नहीं मिलेगा। रेडियो पुराना घर में एकागो पुराना टूटा फूटा ख़राब मिल जाएगा, लेकिन आपका मोबाइल अगर देखोगे हर घर में 5 गो मोबाइल मिलेगा। ठीक है, एक आदमी के पास 2 गो मोबाइल मिलेगा, इसीलिए आपका मोबाइल। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए, यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद फ्रांस से शुरू हुआ था। ठीक है, और आपका है जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की थी बहुआ? तो नेपोलियन ने। इसका पूरा नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अगर बोला जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट ने है ना लगातार इसके बारे में बोला जाता है कि लगातार 100 युद्ध ये भी जीता था। ठीक है, अब आपका है अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो अप्रैल थीसिस लिखा था शायद कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स और लेनिन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा गूगल करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपका है खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? तो खुदाई खिदमतगार का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जो 30 प्रश्न हमने आपको बताया ना, सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन जो है इससे आपका दोनों सीटिंग में मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।